महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी की एंट्री से एमवीए का खेल बिगड़ सकता है। सीट बंटवारे से पहले एमवीए में खींचतान जारी है। ऐसे में सपा ने एमवीए से अपने लिए सीटें मांगी। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव की मांग को मान लिया जाएगा या वाकई में सपा की एंट्री से एमवीए का खेल बिगड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में भी अखिलेश ने सीटें मांगी थी, लेकिन बाद में वो एक भी सीट पर चर्चा करते नहीं दिखाई पड़े, बड़ा दिल करते दिखाई पड़े। तो क्या वहां की चुप्पी महाराष्ट्र में सीटें मांगने के लिए थी? दरअसल हरियाणा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव चाहते थे कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतरें, लेकिन कांग्रेस के साथ सहमति नहीं होने के कारण उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए, पूरा मैदान कांग्रेस को दे दिया। जबकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी। इसके लिए एमवीए से 12 सीटें मांगी गई हैं, जहां पर उनके उम्मीदवार ताल ठोकेंगे। इसके लिए एमवीए में शामिल दल तैयार नहीं नजर आते, ऐसी चर्चा है। सीट बंटवारे को लेकर मची रार के बीच इंडी गठबंधन में शामिल सपा ने बड़ा बयान दिया है। सपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे हरियाणा जैसे नहीं होंगे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों को उम्मीद थी कि कांग्रेस वहां सरकार बनाएगी, लेकिन चुनाव नतीजे पूरी तरह से हैरान करने वाले थे। चुनाव नतीजों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जबकि तमाम दावों और राज्य में अपने पक्ष में माहौल होने के बाद भी कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी। हरियाणा के नतीजों के बाद से ही महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई। महाराष्ट्र में अगर आप लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हैं तो एमवीए काफी आगे रही है। इस तरह हरियाणा में भी कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए खराब निकल गए। हरियाणा में भी सपा ने सीटें मांगी थी। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस से कुछ सीटें मांग रही थी। हरियाणा के अहिरवाल इलाके की अगर बात करें, जहां यादव वोटर्स अच्छी संख्या में दिखाई पड़ते हैं, सपा ने यहां चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन कांग्रेस ने एक भी सीट यहां पर देने की उसको बात नहीं कही, इसलिए उसने अपने कदम पीछे कर लिए। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन से 12 सीटें मांग रही है। पार्टी ने एमवीए से अच्छा रिस्पांस न मिलने की वजह से 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया और आने वाले दिनों में कुछ और सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। अबू आजमी ने एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए कहा कि सीट शेयरिंग के मुद्दे को चुनाव की घोषणा होने से 15 दिन पहले ही सुलझा लिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। अबू आजमी महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े चेहरे हैं और मानखुर शिवाजी नगर से 3 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। अबू आजमी कहते हैं कि उत्तर भारत से आने वाले मुस्लिम और गैर मुस्लिम वोटर्स महाराष्ट्र में अच्छी संख्या में हैं। इनके वोट मिलने के साथ महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में दलित समुदाय के लोग भी सपा का वोट ले सकते हैं, यानी सपा को वोट दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी सपा 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन चुनाव के लिए उसे नहीं सीटें मिली, इसलिए उसने कदम अपने पीछे खींच लिए। इस बार अबू आजमी ने कहा कि सपा यह नहीं चाहती थी कि उसे बीजेपी की बी टीम कहा जाए, इसलिए वो चुनावी मैदान में उतरेगी। सपा ने कुछ दिन पहले कहा था कि लोकसभा चुनाव में उसके कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा सीटों पर एमवीए के उम्मीदवारों की मदद की है और उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर उतरकर काम किया है। सपा नेता ने यह भी कहा कि एमवीए को कम से कम उन 5 सीटों पर सपा उम्मीदवार घोषित करने चाहिए थे और उन्होंने कर दिया, और 7 अन्य सीटों की तैयारी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज है। 288 सीटों पर चुनाव होना है। एक चरण में वोटिंग 20 तारीख को है। 23 नवंबर को मतगणना है। फैसला 23 तारीख को होगा कि किस गठबंधन ने बाजी मारी, और ये जो सारे प्रयोग, सारे एक्सपेरिमेंट, सीटों को लेकर जो चर्चा चल रही है, वो कौन जीतता है, ये सब पता चलेगा 23 तारीख को। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद सपा अपना विस्तार चाहती है, हिस्सा चाहती है, इसलिए शायद वो महाराष्ट्र में ज्यादा एक्टिव होना चाहती है। लोकसभा सीटें अगर बात करें तो 37 सीटें सपा ने जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 29 सीटों का बीजेपी को नुकसान हुआ था, और मुंबई में उत्तर प्रदेश से जीते 37 सांसदों का सम्मान समारोह भी किया गया। अखिलेश यादव तभी से जमीन बनाने की तैयारी में थे, और अब जिस तरीके से उनकी तरफ से 5 उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है, ऐसा लगता है कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चुप बैठने वाले नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो क्या एमवीए में ये जो 3 प्रमुख घटक दल हैं, क्या इनकी समस्याएं बढ़ेंगी? और अगर सपा अलग से चुनाव लड़ती है तो क्या इसका फायदा वोट काटने के तौर पर महायुति को मिलेगा? बड़ा सवाल। 23 नवंबर वो तारीख जब इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।